दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मलिना मूवी को, जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक छोटे लड़के और एक औरत की। उस छोटे लड़के का नाम रिनेटो होता है और उस खूबसूरत औरत का नाम मलिना है। उस खूबसूरत औरत का असर उस लड़के पर कैसा पड़ता है, इसी पर बेस्ड है ये कहानी। इस मूवी की शुरुआत होती है मलिना नाम की एक औरत से, जो कि इटली में रहती है। यहाँ वो लोगों के बीच में बहुत फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए। उस शहर का हर आदमी मलिना पर मरता है। इस खूबसूरत औरत को देखने के लिए एक दिन रिनेटो और उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे और उसी वक्त रिनेटो मलिना को पहली बार देखता है और उसे देखते ही रिनेटो को उससे प्यार हो जाता है। इस वक्त इटली में वार चल रहा होता है और मलिना के पति को वॉर के लिए बुलाया जाता है और वहीं से शुरू होती है मलिना की असली कहानी। इस शहर में लोग मलिना के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। उसके बारे में बहुत सारी तरह तरह की बातें कही जाती हैं और जैसे उसका दूसरे आदमियों के साथ चक्कर है और उसकी एकमात्र वजह है ये कि वो खूबसूरत है। रिनेटो अभी तक एक छोटा लड़का है और उसे अभी ये नहीं पता है कि प्यार और वासना में क्या फर्क है। वो भी मलिना के बारे में तरह तरह की बातें सुनता है और इन बातों को सुनकर वो अपनी अलग ही दुनिया में जीने लगता है। वो सोचता है कि जिस आदमी के साथ मलिना रहती है काश वो आदमी वही होता, और इस तरह से वो एक अपनी फंटेसी बना लेता है। अब रिनेटो अपने आप बच्चा नहीं समझता और वो समझता है कि वो बड़ा हो चुका है। इस बात को लेकर उसके फादर काफी नाराज रहते हैं और वो उसे पीटते भी हैं। लेकिन रिनेटो पर मलिना का असर कुछ इस तरह हुआ है कि वो हर जगह मलिना का पीछा करने लगा। रिनेटो हर वक्त मलिना के पीछे लगा रहता है और वो उसके घर से ऑफिस तक सारी जगहों पर जाने लगा। मलिना अभी अकेली रहती है और वो रिनेटो के बारे में अभी कुछ नहीं जानती है। रिनेटो दिन रात मलिना के बारे में सोचता रहता है और वो अपनी फंटेसी वाली दुनिया में उसे इमेजिन करता है और अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग तरह तरह की चीजें सोचता है। वो मलिना के बारे में सोचकर अपने आप को खुश करने लगता है। एक दिन मलिना के पास यह खबर आती है कि मलिना का पति युद्ध में शहीद हो गया है। मलिना यह सुनकर काफी दुखी हो जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और तभी से वो अपने फादर के घर रहने लगती है। लेकिन रिनेटो वहाँ भी उसका पीछा करता है। शहर के लोगों के बीच मलिना के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं और ये लोग आपस में बातें करते हैं कि उसका किस किस के साथ चक्कर चल रहा है। रिनेटो मलिना के बारे में इतना सोचने लगता है जैसे उसे ऐसा लगता है कि मलिना की प्रोटेक्शन उसकी फर्स्ट प्रियोरिटी है। एक दिन स्कूल में मलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें ऐसा लिखा होता है कि मलिना का शहर में हर व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा है। इस लेटर को पढ़ने के बाद वो मलिना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और अब मलिना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। एक दिन रिनेटो मलिना के घर झांक रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि मलिना का एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है और वो आदमी घर से बाहर निकलकर जाने लगता है। तब घर के बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है और उस डॉक्टर का कहना था कि मलिना उसकी मंगेतर है और इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद शहर में यह खबर तेजी से फैल जाती है कि मलिना का एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उसे जेल भी हो सकती है। और अब मलिना कानून की नजर में एक मुजरिम थी, इसलिए मलिना एक वकील के पास जाती है। अब ये बात कोर्ट तक पहुँच जाती है और यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। लेकिन केस जीतने के बाद वो लॉयर भी मलिना का फायदा उठाने सोचता है और मलिना इस पर कुछ नहीं कर पाती। सारे शहर में मलिना का नाम फैल चुका था और वो अब बदनाम हो चुकी थी। इसी बीच वहाँ दुश्मनों का हमला हो जाता है और वार्मिंग में मलिना के फादर भी मारे जाते हैं। जिसके बाद अब मलिना के पास कोई भी अपना नहीं था। उसे जो भी अपने हस्बैंड का पेंशन मिलता था इस केस के बाद अब रुका था और अब मलिना के पास पैसे भी नहीं थे और ना ही कोई ऐसा रास्ता था जहाँ से पैसे आए, बस एक रास्ते को छोड़कर, और वो उसी रास्ते को अपना लेती है, यानी एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। यह देख रिनेटो बहुत दुखी हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। यह देख उसके फादर समझ जाते हैं और उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। अब मलिना एक प्रोस्टिट्यूट थी और शहर के बहुत सारे मर्द अपनी बीवियों को छोड़कर उसके पास जाते थे और इसलिए शहर की बहुत सारी औरत उसे मारकर बाहर निकाल देती हैं। कुछ दिनों बाद मलिना का पति घर वापस आता है और तब सबको ये पता चलता है मलिना का पति मरा ही नहीं और वो अभी जिंदा है। लेकिन शहर के लोग अब उससे बात नहीं करते हैं और जब वो अपने घर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर में दूसरे लोग रहते हैं। जब वो पूछताछ करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है और वो जब ये बात अपने दोस्तों से पूछता है तो वो उसकी बीवी और उसकी इंसल्ट करते हैं। इस बात पर इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। रिनेटो भी यह सब देख रहा था और उसे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो मलिना के पति को एक लेटर देता है और लिखता है कि इस शहर में लोग मलिना के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो सब झूठ है और मलिना के बारे में उसे सच
बताता है और उसका पति मलिना को वापस ले आता है। उसके पति को देखकर लोगों का बिहेवियर मलिना के लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब उसके साथ है और अब सब लोग उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देखते हैं। उसी वक्त रेनेटो मलिना से मिलता है और वो उसे उसके आने वाले वक्त के लिए बेस्ट विशेस देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।